एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन है, दैवी विद्या है। अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है वो सूर्य को देख रहे हैं कि सूर्य एक प्लेनेट ग्रह है और वो कुंडली में 12 हाउसेज होते हैं। तो अलग अलग हाउस में अगर बैठेगा तो क्या फल देगा, वो क्या आप प्रेडिक्ट करेंगे, क्या क्या फल मिल सकता है अलग अलग भाव में बैठने से। तो अभी तक हमने आपको सूर्य यानी फर्स्ट हाउस लग्न में बैठे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th तक का बताया। आज जो टॉपिक है कि अगर सूर्य 12th हाउस में बैठे तो क्या फल देगा, आप कैसे बताएंगे कि क्या फल इसका हो सकता है। तो इसके लिए जैसे पहले हाउसेस के लिए बताया कि दो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो आपको उस प्लैनेट यानी सूर्य का कारकत्व, सिग्निफिकेंस मालूम होना चाहिए, किन किन चीज़ों का कारक है, किसका रिप्रेजेंटेटिव है, क्या क्या चीज़ें आप मालूम कर सकते हैं सूर्य से, उसको उसका सिग्निफिकेंस कहते हैं। इसी तरह से 12th हाउस के भी कारकत्व क्या है, यानी 12th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है, तभी आप बता पाएंगे। इसके अलावा ग्रहों की युति और दृष्टि, यानी कोई ग्रह साथ में बैठ जाए, कंजंक्शन, या किसी ग्रह की दृष्टि हो जाए तो उससे भी फल चेंज हो जाएगा। और इसके अलावा सूर्य जो बैठा है, सूर्य की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने डिग्री का है, कितना बल है उसमें, तो ये इन सब सारी चीज़ों से ये आपको फल बताने में आसानी होगी। इसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सूर्य यहाँ किस राशि में बैठा है। ये 12th तो हाउस हो गया, इसका भाव हाउस जो है 12th नंबर है, लेकिन किस राशि में बैठा है तो उस पर भी डिपेंड करेगा। अच्छी राशि है, मित्र की राशि है, या ख़राब राशि है, उस पर डिपेंड करेगा, राइट। तो एक एक करके देखते हैं। जैसे सूर्य के कारकत्व हैं, ये पहले भी आपको बता चुके हैं कि सूर्य के क्या क्या कारकत्व हैं। सूर्य से आप गवर्नमेंट से रिलेशन व्यक्ति का देख सकते हैं, गवर्नमेंट से किस तरह रिलेशन है इसका, यानी गवर्नमेंट सर्विस में काम करता है, गवर्नमेंट के लिए काम करता है, गवर्नमेंट से कोई पनिशमेंट मिला या गवर्नमेंट से रिवार्ड मिला, ये गवर्नमेंट से जो इसका रिलेशन है, राइट। इसके अलावा ये पिता का कारक है, सूर्य जो है पिता का कारक है। तो पिता यानी पिता से कितना इसको सपोर्ट मिला, पिता को ये कितना सहयोग दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, पिता का कितना आज्ञाकारी है, पिता का स्टेटस क्या है, उनकी इनकम क्या है, उनकी एज क्या है, तमाम चीज़ें आप पिता के बारे में बता सकते हैं। ये सूर्य जो है वो व्यक्ति की आत्मा का कारक है। हर व्यक्ति की में एक आत्मा है, सोल है, तो ये सूर्य जो है वो व्यक्ति की आत्मा का कारक है। इसके अलावा ये अहम जो एक भावना होती है इंसान के अंदर, अहम, इगोइज़म, उसका कारक है। स्वाभिमान का कारक है, राइट, यानी सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वाभिमान का कारक है। आत्मविश्वास का कारक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और इसके अलावा दृढ़ इच्छा शक्ति, यानी उसकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, ये आप सूर्य से पता कर सकते हैं, राइट। ये सब इसके कारकत्व हैं। यश, मान, सम्मान, ऐश्वर्य, प्रतिभा उसकी, ये सारी चीज़ें सब सूर्य से पता होती हैं। इसके अलावा उसके अंदर कितनी क्रूएलिटी, क्योंकि सूर्य एक क्रूएल प्लैनेट है, इसको क्रूर ग्रह कहा गया है। क्रूएलिटी है, एग्रेसिवनेस है, आक्रामकता, ये सारी चीज़ें व्यक्ति के अंदर आपको सूर्य से पता चल जाएगी। और इसके अलावा ये एडमिनिस्ट्रेशन का कारक है, यानी इसके चूँकि किंग है, राजा की पदवी दी गई है, तो बहुत सारे लोग इसके अंडर में काम करते हैं और उनको मैनेज करना, उनको हैंडल करना, उनकी या कोई चुनौती है उसको स्वीकार करना, तमाम चीज़ें आप सूर्य से देख सकते हैं। इसके अलावा ये स्वास्थ्य या हेल्थ का भी कारक है। तो ये तो हुआ सूर्य के बारे में। अब देखते हैं 12th हाउस के कारकत्व क्या हैं, यानी 12th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं। 12th हाउस किस किस चीज़ का कारक है, सिग्निफिकेटर है, या आप 12th हाउस से क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं, राइट। तो 12th हाउस से ये इंसान का एक्सपेंडिचर पता चलता है। यहाँ 11th हाउस से इनकम, 12th से एक्सपेंडिचर, कितना उसने खर्च किया, ये व्यक्ति स्वयं है। और फिर जो बाकी बचता है, यहाँ 2nd हाउस बैंक बैलेंस है, यानी यहाँ वो बैंक में जमा करता है, राइट। तो ये एक्सपेंडिचर का घर है, इससे एक्सपेंडिचर पता चलेगा। कितना लॉस है, लॉस का घर, अगर कोई लॉस हो रहा है तो लॉस का पता यहाँ 12th हाउस से पता चलता है। ये इसको शैया सुख का घर कहते हैं, यानी प्लेजर ऑफ बेड इसको कहा जाता है। इसके अलावा भोग विलास का घर है, इंडल्जेंस इन लग्जरी, लग्जरी में इसके कितना इंडल्ज है ये आदमी। ये इसके अलावा कितना कामुक है, यानी कितना लस्टफुल है, ये चीज़ें पता चलती हैं। इसके अलावा विदेश से, फॉरेन से इसका रिलेशन, यानी विदेश यात्रा हो, विदेश से में व्यापार करता हो, विदेश में सर्विस करता हो, विदेश से कुछ विदेश में सेटल होना हो, ये सारी चीज़ें आप 12th हाउस से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हॉस्पिटल से भी देखा जाता है, यानी व्यक्ति अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो, हॉस्पिटल में कितना खर्च होगा,
या अगर जेल जाए, इम्प्रिजनमेंट हो जाए, कैद में हो, राइट। इसके अलावा चरण और पैर का घर है, यानी पैर जो होता है पूरे पैर का घर, ये हाउस ऑफ पैर के बारे में यहाँ 12th हाउस से देख सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये मोक्ष का कारक है, यानी 12th हाउस जो है इससे मोक्ष का पता चलता है, यानी साल्वेशन, मोक्ष यहाँ से देखा जाता है। और कारकग्रह जैसे वो हर एक हाउस के अपने अपने कारकग्रह होते हैं, तो इसका भी कारकग्रह है, इसका शुक्र और शनि इसका कारक है। शुक्र और शनि इसके कारक ग्रह हैं, यानी सिग्निफिकेटर हैं या केयर टेकर हैं, राइट। ये तो बताया आपको कि सूर्य के क्या कारकत्व हैं और 12th हाउस के क्या कारकत्व हैं, क्या क्या चीज़ें आप मालूम कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि है उसमें बैठा, या फिर स्वराशि, यहाँ 5 नंबर राशि है, या इसके मित्र की राशि है, मित्र मतलब मंगल 1 और 8 नंबर मेष और वृश्चिक, या यहाँ गुरु की राशि है 9 नंबर 12 नंबर यानी धनु और मीन राशि में। अगर इन राशियों में बैठा है तो डेफिनेटली ये अच्छा फल करेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी राशियों में यहाँ बैठा है। हालांकि 12th हाउस जो है वो एक्सपेंडिचर लॉस का भी घर है, लेकिन यहाँ चूँकि अपनी उच्च राशि में है सूर्य, इसलिए ये व्यक्ति धनी होगा, रिच होगा। रिच तो होगा लेकिन साथ में इसका खर्च भी बहुत ज़्यादा होगा, राइट। खर्च भी खूब होगा, जितना इनकम उतना ही खूब बढ़िया तरीके से खर्च भी करेगा, और प्रसिद्ध होगा, मान सम्मान भी यहाँ हो सकता है, राइट। रिलीजियस माइंडेड होगा ये व्यक्ति जो है, यहाँ पर बैठ के रिलीजियस माइंडेड हो जाएगा और परोपकार करने वाला, दूसरों की सेवा करने वाला होगा। इंट्रोवर्टेड होगा, अंतर्मुखी जिसको कहते हैं, इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी इसकी होगी। ये योगी हो सकता है, यानी वैराग्य लेने वाला योगी और माया ममता से अलग योगी होगा। ये हीलर हो सकता है, और इसके अलावा ये, लेकिन इसका स्वास्थ्य अच्छा होगा यहाँ पर। हालांकि स्वास्थ्य की हानि का घर है, लेकिन ये चूँकि अपनी अच्छी राशि में है इसलिए व्यक्ति हेल्दी होगा। इसको, इसकी डायरेक्ट दृष्टि यहाँ पर देखिए रोग भाव पे है, यहाँ 6th हाउस में, मतलब कोई रोग होगा ही नहीं, अगर रोग होगा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, राइट। ये है। इसके अलावा इस व्यक्ति का विदेश से रिलेशन क्या है, यानी विदेश में सेटल होना, विदेश में सर्विस करना, व्यापार करना, विदेश यात्रा करना, और इस तरह से विदेश से इसको फ़ायदा होगा इस व्यक्ति को। और इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि अगर सूर्य यहाँ अपनी उच्च राशि, स्वराशि या मित्र राशि में बैठा है तो ये फल होंगे इसके, राइट। और अब ये देखते हैं कि अगर इसका उल्टा, यानी सूर्य अपनी नीच राशि में 7th राशि में बैठ जाए, तुला राशि में, या शत्रु जो इसके शुक्र और शनि हैं, तो शत्रु की राशि में अगर बैठेगा तो शुक्र की राशि हो गई 2 और 7 यानी वृषभ और तुला राशि, और शनि की राशि हो गई मकर और कुंभ। अगर इन राशियों में बैठेगा तो डेफिनेटली भी बहुत ख़राब फल देगा, क्योंकि यहाँ पे धन की कमी हो जाएगी। ये खूब, जितनी इनकम नहीं उससे ज़्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति है, खूब ज़्यादा खर्च होगा, इसका कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा खर्च के ऊपर। और हेल्थ में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये स्वास्थ्य का घर है, ये जो व्यक्ति के स्वास्थ्य का घर है इसका 12th, यानी उसकी हानि करने वाला, स्वास्थ्य की हानि यहाँ पर होगी। वो आए दिन कुछ ना कुछ बीमार या कुछ ऐसी तकलीफ बनी रहेगी, हेल्थ इसकी ख़राब रहेगी। आत्मविश्वास की कमी होगी, आत्मसम्मान की कमी होगी, और मान सम्मान में इसकी कमी होगी, राइट। ये सब सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। और शराब, ड्रग्स की आदत हो सकती है। इसका जो आपको बताया कि शैया सुख है वो इसको नहीं मिलेगा, प्लेजर ऑफ बेड। और कामुकता, जो लस्टफुलनेस है, तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा लस्टफुल होगा। और इसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल इसके अफेयर्स हो सकते हैं, और स्त्रियों से इसके संबंध हो सकते हैं, और गवर्नमेंट से इसको पनिशमेंट मिल सकता है, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है हेल्थ की वजह से, या जेल जाना पड़ सकता है, इम्प्रिजनमेंट ये भी हो सकता है। इसके अलावा सूर्य चूँकि आइज़ का कारक है और 12th स्थान जो है ये भी आइज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो इस व्यक्ति की आँखों में डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। आँख में प्रॉब्लम, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, या पित्त की समस्या यानी बाइल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, हार्ट में प्रॉब्लम, पैरों में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें, आप कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ अगर सूर्य आप देखें कि यहाँ पर 12th हाउस में बैठा है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि सूर्य के क्या कारकत्व हैं, 12th हाउस के क्या कारकत्व हैं, और सूर्य यहाँ किस राशि में बैठा है। अच्छी राशि में बैठा है तो अच्छा फल, खराब राशि में बैठा है तो खराब फल। इस तरीके से आप ये यहाँ सूर्य का प्रेडिक्शन कर सकते हैं आराम से। तो कितनी इन्फॉर्मेटिव और कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता चलती हैं ज्योतिष से।
तो ये हम आपको जो सारे वीडियोस बना के दिखा रहे हैं, ये आपको ज्योतिष सिखाने के लिए, आपको भी एक एस्ट्रोलॉजी में एक इंटरेस्ट डेवलप हो उसके लिए बताया जा रहा है। तो आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए और ज्योतिष को एक अपनी हॉबी बनाइए, इसको भी सीखिए। बहुत बढ़िया चीज़ है ये। और किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी आने वाले समय बहुत सारे अभी वीडियोस हमारे आने बाकी हैं। सब एक एक करके आप देखते जाएंगे और ज्योतिष आसानी से सीख सकते हैं, जिस तरीके से हम आपको एक्सप्रेस करके चीज़ों को बता रहे हैं।